खैरात में नहीं मिला मुझे कुछ, अपने हिस्से की औकात मैंने खुद ने कमाई है। इन बातों में बिलीव रखने वाली एकमात्र ब्राह्मण प्रत्याशी यूथ कांग्रेस की मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आपके पास करियर का प्लान भी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। बड़े बड़े चेहरों को आप टक्कर देने उतर आई हैं और काफी बड़े बड़े नाम, अनिल चोपड़ा जैसे नाम, और जो पहले भी इस रेस में पहले भाग ले चुके हैं, उनके साथ साथ आपका नाम काफी चर्चा में है। बात करूं लड़कियों के पॉलिटिक्स में उतरने की, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि लोग कहते हैं कि अरे लड़कियों का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, राजनीति नहीं, वो तो जानती ही नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि पॉलिटिक्स में जिस तरह से आप उतरी हैं और आपने मौजूदगी अपनी दर्ज कराई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? इस नैरेटिव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नैरेटिव एक्चुअली बहुत कम ऐसे नैरेटिव होते हैं कि जिनको समाज मानता है। आजकल हम कलयुग में हैं, आधुनिक दौर में हैं, तो ऐसे नैरेटिव मानना आजकल के मतलब हम अगर आगे की जनरेशन की बात करें, वी आर मिलेनियल्स, और आगे की जनरेशन की बात करें जेन जी, तो जेन जी तो ये चीज मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी है। और रही बात लड़कियों के राजनीति में आने की, तो लड़कियों का राजनीति में आना मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत है। बाकी अगर सामाजिक तौर पे बात करें तो आज भी कुछ सामाजिक तौर पे कुछ लोगों की राय है कि महिलाओं का राजनीति में नहीं आना चाहिए। बट मेरा राजनीति में आना, मुझे इस तरीके से लोगों का सपोर्ट करना, जनता का मेरे साथ होना, तो ये उस बात का सबूत है कि लड़कियां अगर राजनीति में आए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आपका कैसे इंटरेस्ट आया? मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट ऐसे आया था कि मैं कॉलेज में थी। माय फादर सेड टू मी कि तेरे को अगर महारानी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तेरे को अच्छी परसेंटेज लानी होगी। तेरा महारानी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं पढ़ाई छुड़वा दूंगा। तो उन्होंने ये चीज बोली मुझे, और माय ड्रीम वाज कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और आईएएस बनना है। दैट वाज माय ड्रीम। वेरी नाइस। तो उस टाइम तक ये मेरा ड्रीम था, बट महारानी कॉलेज में एंटर करने के बाद जब पूरा माहौल देखा और सारी चीजें जिस तरीके से देखी, तो ड्रीम बदल गया। हाँ, मतलब लगा कि राजनीति मतलब लाइक लोग अपन कोशिश कर रहे हैं सरकारी बनने की, यहाँ पे तो लोग सरकारी बना डालते हैं। तो फिर तो तब से थोड़ा सा माहौल बदला, हाँ, मन बदला, हाँ, और राजनीति की तरफ हाँ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे, और फिर राजनीति की तरफ कैसे रुख बढ़ता चला गया पता ही नहीं लगा। कांग्रेस की विचारधारा से कैसे बिलोंग करती हैं? कांग्रेस की विचारधारा मुझे ऐसे पसंद आई क्योंकि मैं मेरे जो मतलब मैं प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, भगत सिंह जी को मानती हूँ। मैं उनके नाम के आगे कभी शहीद नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि वो हमारे सबके मतलब मन में जिंदा है। जो भी उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में जिंदा है। तो भगत सिंह जी को जब मैंने सुना और उनकी बातों में जो उनकी बुक्स वगैरह, उनकी बायोग्राफीज वगैरह जो मैंने पढ़ी, तो उसमें कांग्रेस का बड़ा जिक्र हुआ है। अच्छा, तो वहां से आपको प्रेरणा मिली? तो फिर मैंने कांग्रेस को धीरे धीरे समझना शुरू किया। फिर बाद में मेरे सामने जो चेहरा निकल के आए धीरे धीरे कि कांग्रेस में कौन लोग हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, तो वो चीजें जब पता लगने लगी तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो गया। गुरु किसे मानती हैं आप? पायलट को मानती हैं या फिर जैसे पायलट कैंप से आती भी हैं आप, तो क्या उन्हें गुरु मानती हैं? जी, सबसे पहले गुरु तो देखिए मेरे फादर हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे फादर मेरे राजनीतिक गुरु है पहले, फर्स्ट तो। और सेकंड अगर मैं बात करूं कि हाँ, जब से मैंने राजनीति समझनी शुरू करी है और जब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हूं और मैंने जिनके माध्यम से राजनीति को और कांग्रेस को देखना शुरू किया है, तो वो आदरणीय पायलट साहब हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे बहुत सम्माननीय हैं, और उनको देख के ही मैंने कांग्रेस को पढ़ा है। वेरी नाइस। तो यानी कि आप भी आगे जाकर अब पायलट के पद चिन्हों पर चलेंगी फॉर श्योर? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन व्यक्ति मेरे बराबर है, कौन व्यक्ति मेरे से ऊंचा है, कौन व्यक्ति मेरे से बड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति मेरा है वो मेरा है।
उन्होंने कभी भी ये चीज नहीं करी। आज की डेट में जो लोग उनको गुरु मानते हैं वो आज उन्हीं के बराबर सदन में बैठते हैं। जी, ये बात तो बिल्कुल आपने सच कही है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। और बात करें आपके एजेंडे की, क्योंकि चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, बड़े बड़े चेहरों से टक्कर लेने वाली है आप, क्या प्लानिंग की है, क्या स्ट्रैटेजी की है? देखिए, स्ट्रेटेजी यही है, मेरा जो सबसे मेन रहा है, 16 साल मुझे राजनीति में हो चुके हैं 2011 से। जैसा कि मैंने बताया, महारानी कॉलेज से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो सेकंड ईयर में ही मैंने चुनाव लड़ लिया था महारानी कॉलेज से अध्यक्ष पद का। और उसके बाद से चीजें जब हुई तो जो लोगों से कनेक्टिविटी बनी है, और जो मेरे को यूथ कांग्रेस में जो एक्सपीरियंस बोला है, जो लोगों से मेरा संपर्क हुआ है, जो लोगों में मेरी छवि बनी है, मैं उसी नाते लोगों से कनेक्ट होने का ट्राई करूंगी और कोशिश करूंगी कि एक लड़की होने के नाते एक नया आयाम स्थापित कर सकूं, और कोशिश करूंगी कि मेरे भाइयों से बराबर की प्रतिस्पर्धा कर सकूं। इस कोशिश में आपका साथ देखिए वो लोग तो देंगे जो पसंद करते हैं आपको। और देखिए, युवा शक्ति की बात की जाए तो युवा शक्ति की ताकत, इतने अनिल चोपड़ा जितने जैसे धुरंधर भी अभी मान कर बैठे हैं कि नहीं, युवा शक्ति साथ में होनी चाहिए। फिर चाहे से वो यूथ चुनावों की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, कोई से भी चुनाव आप ले लीजिए, युवाओं का जिसके साथ साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा। और यहीं से मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर जो मजबूती आएगी वो इन्हीं चुनावों से आने वाली है। राइट, बिल्कुल आने वाली है। मैं पहले भी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ चुकी हूँ। आई वॉज इलेक्टेड एज अ वुमेन वीपी इन लास्ट कमेटी। सो जो चुनाव मैंने पिछली बार देखा है, जो पिछली बार का एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस को भी यूज करूंगी, प्लस पहले जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को इस बार सुधारने की कोशिश करूंगी। अपनी गलतियों से ही जो सीख कर आगे बढ़ता है वही तरक्की भी करता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जिस तरह से मैंने प्रोफाइल देखी, उस प्रोफाइल में मुझे आपके अंदर लीडर दिखा, एक अग्रेसिव लीडर दिखा, जो किसी भी प्रोटेस्ट को लीड कर सकता है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जैसा कि आपके हवा महल जोन में ही आपने कई बार बाल मुकद्दरचारे के खिलाफ अभियान पे अभियान चलाए हैं। तो क्या लगता है कि आप इस लीडरशिप को और किस तरीके से मजबूत होता हुआ देख पाती हैं आने वाले कुछ सालों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहली जो मेरी लड़ाई है, मेरा जो कंपटीशन है, वो मेरा खुद से ही है। ये मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो मेरी प्रीवियस जो गलतियां हुई हैं वो मेरे से दोबारा ना हो। मेरा कंपटीशन फर्स्ट तो मेरा खुद ही से है। और दूसरी चीज कि अगर मैं किसी से लड़ाई लड़ रही हूँ या किसी का विरोध कर रही हूँ तो मैं उसकी सोच का विरोध करती हूँ। भगत सिंह जी बोलते हैं कि अगर बहरों को सुनाने के लिए धमाका जोरदार होना चाहिए, तो उन्होंने जब ये चीजें बोली है तो बस मैं तो फिर उनकी एक फॉलोअर, उनकी एक अनुयायी हूँ। वेरी नाइस। लग रहा है कि आपने भगत सिंह जी को घोट घोट के पी लिया है। आपकी भाषा में भी उन्हीं की झलक झलक रही है। बाकी आने वाले चुनावों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। संवाद तो यही उम्मीद करता है कि लीडरशिप, महिलाओं की लीडरशिप तो आगे बढ़े ही बढ़े, क्योंकि उन लोगों का भी मुंह बंद करना जरूरी है जो कहते हैं कि राजनीति और महिलाओं का कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इन चुनावों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और इनकी विचारधारा से आप कितने सहमत है ये भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा ताकि और महिलाओं को ताकत मिले इस वीडियो को देखकर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।